करें। तो करंट बेसिकली क्या है, आई करंट चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो चार्ज अपॉन टाइम। ये तो हुई बड़े लेवल पे बात, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात, कि आपने बोल दिया इतने टाइम में इतना चार्ज। अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो फाउंडेशनल डेफिनेशन है वो है आई इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, आई इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। क्या है फॉर्मूला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर। तो रेट मैटर करता है क्या, पहले बताओ। ऐसे केस में टाइम मैटर करता है ना, क्योंकि किसी टाइम में कितना चार्ज निकला ये करंट है। करंट ये नहीं कि चार्ज कितना गया, चार्ज करंट क्या है, ठीक है। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम से, ऐसा यूनिट, और इसकी ऐसा यूनिट। तो मैं कह सकता हूं 1 कूलम पर सेकेंड बराबर होगा 1 एम्पियर के। ये सब छोटी छोटी बातें आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई हैं, तो बहुत ज्यादा जो है जोर डालने वाली चीज नहीं है। अब अगर मान लो मुझे चार्ज दे दिया जाए 2t² + 1, तो क्या मैं करंट बता सकता हूं किसी इंस्टेंट पे, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लगाऊंगा और वैल्यू आ जाएगी 40, और जिस भी इंस्टेंट में चाहिए उसका टाइम का वैल्यू पुट करूंगा, मेरा करंट आ जाएगा। जैसे 1 सेकंड में चाहिए तो 1 पुट करूंगा, 4 एम्पियर करंट, 2 पुट किया तो 2 एम्पियर करंट। बात समझ में आई। तो एक तो ये है कि आपको डिफरेंशिएशन फॉर्म में आपने करके करंट निकाला, मतलब आपको चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन था, ठीक है, तो वहां पे आपने उसको डिफरेंशिएट किया, आंसर ले लिया। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका ये है, एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कि मान लो मेरे पास यहाँ पे चार्ज है और इस एक्सिस पे करंट है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, ये ए कंडक्टर है, ये बी कंडक्टर है। मुझे ये पता करना है किसमें करंट ज्यादा है। क्या पता करना है इस क्वेश्चन में, तो ए में ज्यादा है। कैसे पता चला, बताता हूं, बता रहा हूं, ध्यान दो इधर। आई इक्वल टू डी क्यू बाय वाई एक्सिस पे डी क्यू है, और एक्स एक्सिस पे, मतलब ये वाई अपॉन में एक्स है, मतलब ये tan थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये बात है जमुई। अगर ये tan थीटा है तो अगर मैं थीटा का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा, तो जिसका थीटा ज्यादा उसका करंट, जिसका थीटा कम। बात समझ में आई। नेक्स्ट टाइप का ग्राफ, मान लीजिए आई और टी का ग्राफ है, आई और टी का ग्राफ, और इसका ग्राफ ऐसे बना हुआ है, सपोज 2 एम्पियर, 0, 1, 2, 3, 1 एम्पियर। आपको बताना है नेट चार्ज कितना फ्लो करके जा रहा है, तो एरिया अंडर दी कर्व से आप निकाल सकते हैं, शेप आइडेंटिफाई करके ही कर सकते हैं। ये एक ट्राइंगल है, या फिर एक ट्रेपेजियम मान के सॉल्व कर सकते हो, या ट्राइंगल और रेक्टेंगल मार के सॉल्व, ठीक है।
कितना चार्ज आया? 2 कूलम। करेक्ट है। 2 कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एक क्वेश्चन, एक टाइप का। अब मान लीजिए आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, लिखा है t+1 एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? करिए, देखते। इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आंसर आएगा? q इज इक्वल्स टू आई डी टी। तो t²/2 प्लस t 0 से लेके 2 के, 0 से 2, तो ये 2 हो गया प्लस ये 2 हो गया। 4 आंसर। कोई डाउट इसमें?